अपनी छत पर मूंग दाल की मंगोड़ियां सुखाते हुए मंजू देवी आज अपने गांव का लोकगीत गुनगुना रही थी। मंजू की खुशी से चहकती हुई आवाज सुनकर पड़ोस में रहने वाली रीना, जो अपने छत पर कपड़े सुखा रही थी, वो झांक कर मंजू की तरफ देखती है। अरे मंजू आंटी, आज बड़ी खुश नजर आ रही है, क्या बात है? हमें भी तो पता चले। गीत वगैरह गाए जा रहे हैं, कोई खुशखबरी है क्या? अरे खुश क्यों नहीं होंगी, तुझे नहीं पता दिवाली आ रही है, खुशी की बात है। दिवाली आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन इतना खुश तो मैंने आज तक आपको किसी और त्योहार पर नहीं देखा। दिवाली तो हर साल आती है, लेकिन इस बार आपके चेहरे की चमक बता रही है कुछ तो खास है। आज तो लपक कर सीढ़ियां भी चढ़ गई आप। वैसे तो आपको चलने में तकलीफ होती है, हमें भी तो पता चले आपकी खुशी का राज। अरे नहीं नहीं, राज वाज क्या होगा, बस दिवाली की छुट्टियों पर बच्चे घर आ रहे हैं और मेरे अक्षय को ना ये मूंग दाल की मंगोड़ियां बहुत पसंद है। कहता था मेरे हाथ की मंगोड़ी की सब्जी के सामने तो पनीर भी फेल है। अब आ रहा है तो अपने हाथ से बनी मंगोड़ी तो खिलाऊंगी ना उसे, इसलिए जल्दी जल्दी सूखने डाल रही हूँ। अगले हफ्ते तक बच्चे आएंगे, तब तक मेरे चिप्स, पापड़, मंगोड़े, अचार सब बनकर तैयार हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है, इसका मतलब है बच्चों के आने की खुशी में चेहरे पर चमक आ रही है आपके। लेकिन आप ना अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। वैसे तो आप सीधी सड़क पर भी चल नहीं पाती, घुटनों में तकलीफ हो जाती है, और अब बेटे के लिए मंगोड़े सुखाने छत पर चलिए आई। अरे भाई, तकलीफ की क्या बात है, उम्र के साथ तकलीफ तो लगी रहती है। बच्चों के लिए कुछ भी करने का साल भर में यही तो मौका मिलता है, बाकी टाइम तो वैसे भी बाजार से ही खरीद कर खाते हैं। माँ के हाथ के खाने का कहाँ मौका मिलता है उन्हें। आपकी बात भी अपनी जगह ठीक है। करिए करिए खूब धूमधाम से तैयारी। मैं भी दिवाली की तैयारी में ही लगी हूँ। एक तो स्कूल वालों ने इस बार 5 की जगह 13 दिन की दिवाली की छुट्टियां कर दी है। बच्चों ने पूरा घर सर पर उठा रखा है। अब दोनों बच्चों को संभालने के साथ साथ दिवाली की तैयारी करना इतना मुश्किल हो गया है कि क्या बताऊं। सुनते हैं जी, जल्दी से बाजार जाकर नारियल, काजू, बादाम, किशमिश, घी और 4 किलो दूध लेते आइए। भाग्यवान, हलवाई की छुट्टी करने का इरादा है क्या तुम्हारा? क्या करोगी इतने सामान का? हमारे लिए तो जरा सी खीर बनाने से पहले भी आप शुगर और बीपी बढ़ने की धमकियां देने लगती हो। यकीनन हमारे लिए तो नहीं बन रहा ये सब। अरे चुप करिए, बुढ़ापे में ये सब खाएंगे तो हजम कैसे करेंगे ये बताइए। है आपकी और हमारी क्या उम्र रह गई है अब ये दूध, घी, काजू, बादाम खाने की? आप तो अपनी दाल रोटी पचाने का इंतजाम करिए। ये सब तो मैं अपने बच्चों के लिए मंगवा रही हूँ। गुड्डू और पिंकी आएंगे, साल भर तो शहर में वो चॉकलेट खा खा के दांत खराब करते रहते हैं। अब दादी के घर आकर भी क्या वो शहरी चॉकलेट खाएंगे? हैं? आप जाइए ना, लेकर आइए सामान। ऐसी घरेलू चॉकलेट बनाकर खिलाऊंगी बच्चों को कि भूल जाएंगे वो पैकेट वाली नकली चॉकलेट का नाम भी। और नास पिटे पैकेट वाली चॉकलेट से तो बच्चों के दांत ही सड़ते हैं। बस मैं घर की बनी खिलाऊंगी तो ताकत तो मिलेगी। बच्चों के दांतों से ज्यादा बुढ़ापे में अपनी हड्डियों की चिंता करो तुम। बच्चे यहाँ हमेशा के लिए रहने नहीं आ रहे, 5 दिन के बाद तो वापस लौट जाएंगे और फिर तुम महीने भर तक हाय हाय करके मेरा जीना मुश्किल कर दोगी। अरे आप जाते हैं या थैला उठाकर मैं ही बाजार जाऊं? है पूरे दिन में एक काम करना होता है आपको, बाजार जाकर सामान लाना। उसके लिए भी इतना नखरा करते हैं। हटिए, मैं खुद ले आती हूँ। अरे अरे भाई श्रीमती जी, इतना क्यों नाराज रहती हैं आप? मैंने इनकार कब किया? अच्छा ये बताओ, इस दूध का क्या करोगी? इतना दूध कौन पीने वाला है? बच्चों के आने में तो अभी कई दिन बाकी है, खराब नहीं हो जाएगा क्या तब तक? अरे तो किसने कहा आपसे कि ये दूध मैं उनके आने तक बचा कर रखूंगी? इसका तो मैं खोया बनाऊंगी और फिर उनके आने से पहले बच्चों के लिए मिठाइयां बनाकर तैयार कर लूंगी। अब त्योहार के दिन बच्चे तो मिठाइयां खाएंगे ही ना। बाजार की मिठाइयां तो खाने लायक रही नहीं, घर में ही बना देती हूँ, वरना ये आजकल के बच्चे तो चॉकलेट खाकर ही मिठाइयों की कमी पूरी कर लेते हैं। अच्छा भाई ठीक है, जो जो तुमने लिस्ट में सामान बताया मैं सब लेकर आता हूँ। बस अगले दिन, आंटी जी मैं बाजार जा रही थी दिवाली की खरीदारी करने, सोचा आपसे पूछती चलूं, आपको कुछ चाहिए तो मैं ला दूंगी। हाँ बेटा, चाहिए तो बहुत कुछ। तो ऐसा करना, 10 मिनट रुक जा, मैं तैयार होकर आती हूँ, तेरे साथ ही बाजार चलती हूँ। सोच रही हूँ कमरों के लिए पर्दे, चादर, सोफा कवर वगैरह सब लेती आऊं। अच्छा, वैसे तो महीनों तक गद्दों पर चादर चढ़ाने को राजी नहीं होती, और अब देखो इतना प्यार आ रहा है घर पर कि नई चादरें आ रही है। अरे तो नई चादर बच्चों के कमरे में जाएगी ना, हमारा क्या है, हमारा तो चल जाता है। अब त्योहार के दिन बच्चे पुरानी चादर पर थोड़ी ना बैठेंगे, बाकी समय उनके कमरे खाली रहते हैं तो कुछ बिछाने का मन ही नहीं करता।
हाँ आंटी, सही कह रही हैं आप। बस थोड़ा जल्दी करिएगा। छुट्टी के दिन ना पूरे घर में ऐसे धमा चौकड़ी मचा कर रखते हैं बच्चे कि मेरा तो दिमाग ही काम नहीं करता। बड़ी मुश्किल से बच्चों को खाना खिलाने के बाद अकेला छोड़कर निकली हूँ। बहुत जल्दी जल्दी सब निपटाना पड़ेगा। हाँ हाँ बेटा, चल चलते हैं। रीना और मंजू पड़ोसन थी। रीना भी 2 बच्चों की माँ थी। उसके दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे और पति पास ही के शहर में नौकरी करता था, जो अधिकतर रविवार के दिन ही घर आया करता था। बाकी के हफ्ते के 6 दिन रीना अकेले ही पूरा घर संभाला करती थी। दूसरी ओर मंजू देवी के 2 बेटे थे, जो मुंबई शहर में नौकरी करते थे और वहीं पर अपने पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। पिछले साल दिवाली पर मंजू के बेटे माँ के पास गाँव नहीं आ पाए थे। पिछले साल की दिवाली मंजू के लिए बहुत सूनी और बेरंग थी, लेकिन इस साल दोनों बेटों ने वादा किया था कि वो दिवाली के लिए गांव आएंगे। दिवाली के अगले दिन मंजू की बेटी दिशा भी आने वाली थी। पूरा परिवार मिलकर त्योहार मनाने वाला था, इसलिए मंजू की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। रीना और मंजू दोनों ने अपने घर के लिए सजावट से लेकर खाने पीने के सामान तक ढेर सारी शॉपिंग कर ली थी। दोनों ही माओं के लिए ये त्योहार बहुत खास था। दोनों अपने परिवार के लिए त्योहार को बेहद खास बनाना चाहते थे। बाजार में, आंटी रंगोली की कलर आपके लिए भी ले लूं? मेरे बच्चे रंगोली के नाम से ही खुशी से खिल उठते हैं। सही बताऊं तो दिवाली के दिन इतना काम हो जाता है कि रंगोली बनाने का मेरे पास समय ही नहीं रहता। लेकिन मेरी बेटी ना बहुत जिद करती है और उसी के लिए मुझे किसी तरह समय निकाल कर रंगोली बनानी ही पड़ती है। अरे नहीं बेटा, इस उम्र में घुटने के बल बैठकर रंगोली बनाना मेरे बस का नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा कर, रंगोली के रंग तो ले ही ले। इस बार बच्चे आने वाले हैं, हो सकता है बहू की बनाने की इच्छा हो तो वो इस्तेमाल कर लेगी। घर जाकर लाइट वाले को भी बुला लूंगी, आकर घर सजा जाएगा। बच्चों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि गांव में आकर दिवाली बेरंग हो गई और उन्हें मजा नहीं आया। इसलिए मैं अपनी तरफ से रौनक का पूरा इंतजाम करूंगी। नए कपड़े, लाइट्स, मिठाइयाँ, पकवान, फूल, सजावट, सब कुछ तैयार हो गया था। धनतेरस की शाम जब मंजू के बच्चे घर पहुंचे, मानो पूरा घर खिल उठा। अरे बहू, तुम कहाँ उठकर रसोई में जा रही हो? अरे तुम लोग थक कर आए हो, बैठो आराम से। तुम्हारी सासू माँ ने खाने पीने की, नाश्ते की सब तैयारी करके रखी है। माँ, क्या जरूरत थी आपको इतनी तकलीफ करने की? आपके पैरों में दर्द रहता है ना, अचानक दर्द बढ़ जाएगा तो त्योहार भी नहीं मना पाओगी। अरे मैं बाहर से कुछ ऑर्डर कर देता, किसी को भी इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं थी। मेरे रहते बाहर से खाना क्यों ऑर्डर करेगा तू? है, कितने दिन से इंतजाम कर रही हूँ कि मेरे बच्चे आएंगे तो ये बनाकर खिलाऊंगी, वो बनाकर खिलाऊंगी। तुम खाते खाते थक जाओगे, इतनी तैयारी करके रखी है मैंने। और तू कह रहा है बाहर से मंगवाएगा? हाँ तो बस आराम से बैठो, चाय नाश्ता कर। अच्छा बहू, आजा मेरे साथ, बस नाश्ता लगवाने में मदद कर दे, बाकी सब तैयार करके रखा है मैंने। जी माँ जी, अभी आई। ये लो बच्चों, दादी के हाथ के बने हुए स्पेशल मेवा बाइट। तुम्हारी उस चॉकलेट को फेल ना कर दे तो कहना। दादी, ये बहुत टेस्टी है। इसमें तो नट्स का भी टेस्ट आ रहा है। हाँ तो इसमें असली काजू बादाम डाले हैं मैंने। उन विज्ञापन वालों की तरह थोड़ी ना काजू दिखाकर मूंगफली खिला दिया। अरे माँ, रहने दो, इनके लिए चॉकलेट की आदत ही ठीक है। ये सब मेवा मिष्ठान खिलाकर आदत मत बिगाड़ो इनकी। उनकी मम्मी के बस का नहीं है घर में ये सब बनाकर खिलाना। अरे नौकरी के साथ 2 टाइम का खाना बन जाता है, वो कम है क्या? आपके चॉकलेट और बिस्किट भी मैं घर पर बैठकर बनाऊंगी। बहू ठीक ही तो कह रही है, मेरी बात और है। मैं यहाँ के लिए पूरा दिन खाली तो रहती हूँ, मैंने बना दिया तो क्या हो गया? इनके पास कहाँ उतना समय होगा। अच्छा, शहर जाकर जैसे रहना है रहो, लेकिन अभी तो मैं अपने पोते पोतियों को अपने हाथ के बने मेवा बाइट ही खिलाऊंगी। जब तक यहाँ से जाएंगे तो चमक आ जाएगी चेहरे पर। 5 दिन में चमका दोगी? ऐसा कौन सा जादू है भाई तुम्हारे पास? बच्चे आए नहीं और आपने जाने के दिन गिनने शुरू कर दिए। जी भर के खुश तो हो लेने दो मुझे। आपकी आदत ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। पापा क्यों करते हैं आप ऐसा? मन दुखा दिया ना माँ का। लो भाई, हमने ऐसा क्या कह दिया? तुम सब माँ बेटे एक हो जाते हो, इस बूढ़े की तो कोई कदर ही नहीं है। बाबूजी, आपकी तरफ हम दोनों बहुएं हैं, आप खुद को अकेला मत समझिए। आप इतना बताइए, आपको कौन दबा रहा है? देखा, ये बेटे तो धोखेबाज निकल गए और बहुएं बेटी हो गई मेरी तो। पूरे घर में रौनक थी, हर कमरे में चहल पहल नजर आ रही थी। हॉल में बच्चे धमा चौकड़ी कर रहे थे, सीढ़ियों से बच्चों के दौड़ने की खटखट सुनाई पड़ रही थी। बहुएं बार बार बच्चों को ध्यान से खेलने की नसीहत दे रही थी। ऐसा लगता था घर का हर कोना जी उठा हो और चुप रहने वाली दीवारें भी बातें कर रही हो। पापा, कितनी अच्छी सजावट हुई है घर की, बहुत अच्छा लग रहा है। ये सब तुम्हारी माँ के बदौलत है।
वही न जाने कब से लगी है तैयारियों में। घी, दूध, मेवे, मिठाई, क्या कुछ तैयार किया हुआ है उसने। अरे त्योहार है भाई, कौन सा त्योहार बिना मेवे मिठाई के होता है। आज तो दाल कचौड़ी बनाएंगे शाम को, इलायची वाली चाय और दाल कचौड़ी। याद है छोटे कैसे खाता था तू? अरे पूरा चट कर जाता था और किसी को खाने नहीं मिलता था। बहुत बड़ा चिढ़ोरा है ये। वैसे माँ ये बहुत गलत बात है, सारी चीज अक्षय की पसंद की बनाई है आपने, हमारी तो कोई वैल्यू ही नहीं घर में। बड़े, ऐसा कैसे सोच लिया तूने? हाँ, सबकी पसंद की सारी चीजें बनी है, सबकी पसंद का खाना बनाया तेरी माँ ने। बच्चों के साथ हंसते मुस्कुराते कब दीपावली का त्योहार बीत गया पता ही नहीं लगा। दिवाली के अगले दिन मंजू की बेटी भी घर आ गई थी। माँ रंगोली तो बहुत खूबसूरत बनी है, आपने तो बनाई नहीं होगी। अरे नहीं भाई, मुझे कहाँ आता है बेटा, ये सब तेरी भाभीयों ने मिलकर बनाई है। पूरे मोहल्ले के लोग आकर देख कर गए, इतनी सुंदर बनी है। बेटा बच्चों के आने से ही घर घर लगता है, वरना त्योहार कब आया और कब चला गया पता ही नहीं लगता। मम्मी छोड़ो ना ये सब बातें, कल भैया दूज है, उसकी तैयारी करते हैं, फिर शाम तक मुझे भी निकलना होगा। हाँ बेटा वो तो है। अगले दिन ये लो बेटा, टीका करवा के ये शगुन रख दो बहन के हाथ पर, खाली हाथ टीका नहीं करवाते। अरे मम्मी खाली हाथ नहीं करवा रहा हूँ, इसके अकाउंट में डाल दूंगा इसका शगुन। अरे अकाउंट में बाद में डालना, लेकिन अभी तुम इसके हाथ पर शगुन के नाम पर ये रख दो, बाद में अकाउंट में जो भी डालना डालते रहना। बचपन के किस्से सुनाते, एक दूसरे की खींचाई करते भैया दूज का दिन भी बीत गया और अगले दिन सवेरे दोनों बेटे अपने अपने परिवार को लेकर शहर लौट गए थे। अरे भाग्यवान, सुनती हो, बिजली वाले का फोन आया था, पूछ रहा था कितने दिन और लगेगी ये झालर, फिर उतार कर ले जाएगा। क्या कहूँ उससे? अरे उससे कहिए जब मन करे तब उतार कर ले जाए, अब क्या करना है उसकी झालर का। अरे अभी छठ तक लगे रहने देते हैं, क्या परेशानी है। बच्चों के जाने से पूरा घर तो वैसे ही सूना हो गया है, इन झालरों की रोशनी से मेरे मन में फैला अंधेरा थोड़ी ना मिट जाएगा। कहिए उससे ले जाए अपनी झालर उतार कर। क्या भाग्यवान, जब से बच्चे गए ऐसे ही मुंह लटका कर बैठी हो। अभी कुछ काम नहीं दिख रहा तुम्हें घर में? ये जो ट्रॉली भर के फूल लगाए थे ना तुमने घर में, वो मुरझा गए सब। चलो समेटो अब सब। मुझे तो थकान हो रही है जी, थोड़ी देर आराम करने दीजिए, अभी तो कुछ भी करने की इच्छा ही नहीं हो रही। अरे अभी 5 दिन पहले तो ऐसी दौड़ती घूम रही थी तुम पूरे घर में, जैसे अभी अभी 16वां साल लगाओ। और बच्चों के जाते ही बुढ़ापा याद आ गया क्या? तब समझा रहा था मत फैलाओ इतना काम, बाद में समेट नहीं पाओगे, लेकिन तब तो तुम्हें मेरी एक नहीं सुनाई दे रही थी। आप ना बात के पीछे पड़ जाते हैं, जा रही हूँ भाई। बच्चों के जाने के बाद पूरे घर का सन्नाटा मंजू को खाने को दौड़ रहा था। घर के हर कोने में बेटे, बहू, पोते, पोतियों की यादें बिखरी हुई थी, जिन्हें समेटकर मंजू खुद से दूर नहीं करना चाहती थी। दिवाली की रात बहू की बनाई हुई रंगोली अभी तक आंगन में खिली हुई थी। दरवाजे पर लटके बासी फूल याद दिला रहे थे कि बसंत लौट चुका है। अरे भाग्यवान, अभी खड़ी खड़ी निहारती रहोगी अपने घर को? चलो मैं तुम्हारा हाथ बटा देता हूँ, मिलकर सब समेट लेते हैं। देखो तो सही कैसे पूरा घर बिल्कुल बिखर गया है। आप समझ नहीं रहे जी, ये थकान शरीर की नहीं है, मन की है। त्योहार से पहले कितनी रौनक थी, कितना उत्साह, कितना जोश था। घर का हर कोना सजा लेना चाहती थी मैं, हर पल को खुशियों से भर लेना चाहती थी। और दिवाली बीतते ही जैसे सब कुछ खाली खाली सा लगने लगा। ऐसा नहीं है कि बच्चे हमेशा हमारे साथ रहते हैं, लेकिन यह त्योहार के बाद का सन्नाटा बड़ा खालीपन सा भर देता है मन में। एक अजीब सी उदासी मन पर हावी हो रही है। मंजू की बातें सुनकर दीपावली का प्रसाद लेकर उसके घर आई पड़ोसन रीना भी मंजू के पास आ जाती है। मुझे ऐसा लगा था आंटी जी कि त्योहारों की बात का खालीपन सिर्फ मुझे ही महसूस होता है, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद एहसास हुआ कि शायद बहुत सारे लोग इसे महसूस करते हैं। जब से बच्चों की छुट्टियां हुई थी, पूरा दिन घर में इतनी रौनक रहती थी, हर समय शोर शराबा, पूरा घर तहस नहस करके रखा था दोनों ने। दिन भर टीवी के लिए लड़ाई होती थी, इनके पापा आए हुए थे तो देर रात तक फिल्म देखना, खाना पीना चलता रहता था। और अभी देखो पूरा घर खाली पड़ा है, कोई टीवी देखने वाला ही नहीं है।
छुट्टियां खत्म हो गई, बच्चे स्कूल चले गए, पति ऑफिस के लिए निकल गए। आज भी ये घर वही है जो 2 दिन पहले था, लेकिन पूरे घर में फैला हुआ सन्नाटा काटने को दौड़ रहा है। ऐसा लग रहा है सब कुछ रुक गया है, करने के लिए कुछ बचा ही नहीं। पिछले 2 हफ्तों से हर समय बस एक ही बात हो रही थी, दिवाली पर ये करेंगे, दिवाली पर वो करेंगे, ऐसे सजाएंगे, ये बनाएंगे, उसको गिफ्ट देना है, बच्चों के कपड़े लाने हैं। तब तो ऐसा लग रहा था पता नहीं कब ये काम खत्म होगा और कब थोड़ी फुर्सत मिलेगी। लेकिन अब जब दिवाली खत्म हो गई तो जैसे सब कुछ कितना बिखरा बिखरा सा महसूस हो रहा है। लग रहा है कुछ बचा ही नहीं है, जैसे समय ठहर गया है। ठीक कह रही है रीना तू। त्योहारों का आना जितनी ऊर्जा देता है, उनका जाना उतना ही खालीपन भी एहसास करा के जाता है। मुझे तो बार बार बस यही लग रहा है कैसे समय का पहिया उल्टा घुमाकर फिर से उन पलों को वापस ले आऊं। कितने उत्साह से घंटों बैठकर रंगोली बनाई थी मैंने, पूरा घर फूलों से सजाया था। और देखिए ना आंटी जी, अब उस रंगोली को मिटाने का समय आ गया। दरवाजे पर लटके फूल मुरझाने लगे हैं। उन्हें हटाने से ना एक अजीब सा दुख महसूस हो रहा है। रोशनी में नहाया हुआ ये मौसम छूट रहा है और हम चाहकर भी इसे रोक नहीं सकते। रीना बेटा, अपना मन दुखी मत करो। क्या हुआ जो दिवाली खत्म हो गई? जीवन चलते रहने का नाम है। हर सुबह के बाद रात होती है, हर रात का सवेरा होता है। वैसे ही ये खुशियां, ये अपनों के साथ ये रौनक फिर लौटेगी। बस समय के साथ चलते रहना ही दुनिया का दस्तूर है। आप ठीक कह रहे हैं अंकल जी, जीवन बस चलते ही रहने का नाम है। अगर हर दिन दिवाली होगी तो हम इस दिवाली के लिए इतना इंतजार भी तो नहीं करेंगे ना। कुछ खास दिनों को खास बने रहना ही उसकी खूबसूरती है। चलो भाई, अब जब सब बहते समय के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो मैं भी क्यों पीछे रहूं। सुनिए, आज मिलकर ये सब समेट लेते हैं। दिवाली चली गई तो क्या हुआ, 3 महीने बाद होली आएगी ना, बाकी की खुशियां तब मना लेंगे। मंजू और रीना ने अपने आप को संभाल कर समय के साथ आगे बढ़ना स्वीकार कर लिया था। लेकिन क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि त्योहारों का आना जितनी खुशी और उमंग देता है, उनका जाना उतना ही मन में खालीपन भर देता है? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।